वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के 10 दिन के अंदर शुरू होंगे टीके लगाने का अमल। फ्रंटलाइन वर्कर्स को नहीं होगी इंदराज की जरूरत। ऑनलाइन निगरानी के लिए बनाया गया कोविन प्लेटफॉर्म। वजारत सेहत ने जुलाई तक तरजीह वाले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जाहिर की उम्मीद। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने जारी किया मुश्तरका बयान। दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन की आसानी फराहमी का जाहिर किया आज़्म। आला मेयार की मौसर और महफूज वैक्सीन की फराहमी को बताया नस्बुलैन। वजीर आजम मोदी ने कोची बेंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम किया वक्फ। कहा तवानाई के बारे में हुकूमत की पॉलिसी है शमूलियत पर मबनी। वन नेशन वन गैस ग्रिड के हदफ की तरफ बढ़ रहा है मुल्क। मुरादनगर हादसे में यूपी हुकूमत की सख्त कार्रवाई। कसूरवारों पर NSA के तहत मामला दर्ज करने का हुक्म। मुजरिम इंजीनियर और ठेकेदार से वसूल की जाएगी नुकसान की रकम। वजीर खारजा जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर। साल की पहली आला सतही मीटिंग के तहत श्रीलंका के सदर और वजीर आजम समेत आला क़यादत से करेंगे मुलाकातें। और अमेरिका के जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों पर दोबारा चुनाव की पोलिंग आज। ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए अहम है ये चुनाव। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वजारत सेहत ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन देने के लिए तमाम तैयारियां कर चुकी है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर टीकाकारी मुहिम शुरू हो सकती है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। 6 माह के बाद एक्टिव मामले 2,50,000 से कम हो गए हैं। गुज़श्ता 11 दिनों से कोरोना से रोजाना 300 से कम अफराद की मौत हो रही है। पॉजिटिव शरह 6% से भी कम हो गई है। होने वाले एवरेज रिकवरीज और एवरेज नए केसेस को देखें तो एवरेज रिकवरीज़ की संख्या नए केसेस से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर लगातार घट रहा है। कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन इन एक्टिव केसेस विच आर नाउ बिलो 2,50,000. हाउ दिस हैज़ हैपेंड? इन मिड September active cases were more than 10 lakhs, and from mid September to 2nd of January we have come to a scenario where these cases have declined to less than 2.5 lakhs. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने एक मुश्तरका बयान जारी करके भारत और दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की अच्छी तरीके से तकसीम का आज़म जाहिर किया है। दोनों कंपनियों ने भारत और दुनिया के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन बनाने की अपनी अहद बस्तगी को जाहिर किया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों के सामने ज्यादा बड़ी मंजिल भारत और दुनिया भर के लोगों की जान और जिंदगियां बचाना है। ये दोनों वैक्सीन आलमी अवामी सेहत के लिए मुफीद हैं और इनमें लोगों की जान बचाने की सलाहियत है ताकि हालात जल्द अज जल्द मामूल पर आ सकें। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल गिरावट जारी है। वजारत सेहत की तरफ से जारी ताज़ा आदतशुमार के मुताबिक मुल्क में 99,75,958 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूदा सेहतयाबी की शरह 96.32% हो गई है। शरह अमवात की बात की जाए तो कोविड की वजह से मौत की शरह 1.45% है। गुज़श्ता 24 घंटों में 29,091 मरीज सेहतयाब हुए हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 4 जनवरी तक कोरोना के कुल 17,65,31,997 नमूने टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,96,236 नमूने कल टेस्ट किए गए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। ये मंसूबा एक कौम एक गैस ग्रिड की तामीर की जानिब एक अहम कलीदी संग मील है। तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की तामीर गेल इंडिया लिमिटेड ने की है। ये केरल के कोची में वाक़ई LNG रिफिलिंग टर्मिनल से गैस ले जाएगी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरकोड जिले होते हुए मंगलुरु तक कुदरती गैस ले जाएगी। मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई से मुताल्लिक़ हमारी पॉलिसी शमूलियत पर मबनी है और मुल्क वन नेशन वन गैस ग्रिड के हदफ को तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत की तवानाई की ज़रूरतों में कुदरती गैस की शिरकतदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने की पॉलिसी पर काम कर रही है। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस पाइपलाइन से होने वाले फायदे को भी गिनवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मंसूबे की तामीर के दौरान भी लोगों को रोजगार मिला और मंसूबे की शुरुआत होने के बाद भी लोगों को रोजगार के कई मौके फराहम होंगे। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। कोरोना के दौर में लोगों को 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर मुहैया कराए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोची मंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और घरों में पाइप से गैस कनेक्शन पहुंचेगा। जहां 14 करोड़ LPG कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे LPG से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का नौजवान भारत दुनिया पर छा जाने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मुल्क ने स्पीड और स्किल के साथ स्कोप भी बढ़ा दिया है। आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क में बायोफ्यूल्स पर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। एथेनॉल की पैदावार पर संजीदगी से काम हो रहा है। आइंदा 10 साल में पेट्रोल में होने वाली एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का हदफ है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से मुताल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अहमियत दी जा रही है। आज देश में ही बायोफ्यूल्स पर बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्ट्स हो, इनसे इथेनॉल के निर्माण पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अगले 10 साल में पेट्रोल में होने वाली इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को, इसमें जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि साहिली इलाकों में समुद्री मईशत को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। और मुरादनगर हादसे पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हादसे के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कौमी सिक्योरिटी कानून के तहत मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म भी दिया गया है कि हादसे में हुए पूरे नुकसान की वसूली कसूरवार इंजीनियर और ठेकेदार से की जाए और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी हुक्म जारी किया गया है। रियासती हुकूमत ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा है कि जब सितंबर में ही 50 लाख के ऊपर के तामीरी कामों का मौके पर जाकर मुआयना करने की हिदायत दी गई थी तो चूक क्यों हुई। इसके अलावा वजीर आला ने महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए की मदद, जिन कुनबों के पास घर नहीं है उन्हें रिहायशी सहूलत फराहम करने की भी हिदायत दी है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का भारत दौरा मनसूख हो सकता है। ऐसी इत्तलात हैं कि वो यौम जमहूरिया के मौके पर भारत दौरे पर नहीं आएंगे। मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नामानिगार अभिषेक झा से। जी अभिषेक, जैसे कि अभी हमने जाना कि बोरिस जॉनसन इस बार हमारे मेहमान खुसूसी नहीं बन पाएंगे, क्या तफसीलात हैं इसके बारे में आपके पास? देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से यूके के जो
उन्होंने अपनी भारत की यात्रा आने वाले दिनों में शायद रद्द कर दी है। खबरें हालात वहां पर बहुत अच्छे नहीं है। यूके में फरवरी में तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऐसे हालात में वो जो उनके है और वहां पर यात्राएं बंद कर दी गई हैं, लोगों की ट्रैवलिंग ज्यादा हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा वहां पर पालन किया जा रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सुबह बात भी की और उन्हें इस तरीके की बात बताई है कि वो अपनी यात्रा को ऐसे बदले में जारी रखने में समर्थ नहीं है। खासतौर पे ये भी यहाँ पर मुमकिन है कोरोना का जो नया स्ट्रेन अभी डिस्कवर में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसके बाद ये हालात यूके में और भी थोड़े खराब हो गए हैं। आज से यूके के प्रधानमंत्री के रूप में उनका अपने देश के को सॉल्व करना या उसको वहां पर रह के हैंडल करना, ये उनके लिए शायद अभी ज्यादा महत्व, और जिसकी वजह से वो 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड की। अगर हम कोरोना की बात करें अभिषेक, तो बरतानिया की अगर बात करें तो कोरोना के क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर, और जैसे कि बात आपने अभी कही कि बोरिस जॉनसन जो न्यू स्ट्रेन है उसकी वजह से भी शायद उन्होंने मनसूख किया है अपना भारत दौरा। अभिषेक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इस वक्त अभिषेक से हमारा राब्ता टूट चुका है। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो इत्तला आई है उसके मुताबिक बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनका भारत दौरा मनसूख हो सकता है और ऐसे इत्तलात हैं कि वो यौम जमहूरिया के मौके पर भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। मनसूबे के लिए माहौलियात की मंजूरी और ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली समेत मुतादिद निकात पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले सितंबर में मरकजी हुकूमत को सेंट्रल विस्टा मंसूबों का भूमि पूजन के इनेकाद की इजाजत दे दी थी। सेहत और कुनबा बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में पहला और दुनिया का 7वां CEPI के जरिए तस्लीम शुदा बायो से लैब का DBT और ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में वर्चुअल इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने कोविड-19 के लिए S&T सॉल्यूशंस के ई-बुक भी लॉन्च किया है। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपने मुल्क के लिए वैक्सीन को तैयार ही नहीं किया, बल्कि पड़ोसी ममालिक को भी रिसर्च और ट्रायल के लिए मदद की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग आज से 6 महीने पहले ही कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को भी आइसोलेट करने में कामयाबी पाई है। और कड़ाके की सर्दी से 2-4 शुमाली भारत के को कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में दर्जा हरारत में थोड़ा इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि मुसलसल मगरबी दबाव की वजह से राजधानी में बारिश का सिलसिला भी रुक रुक कर जारी है। आज भी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। उधर जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फ गिरी है। श्रीनगर जम्मू शाहरा बर्फबारी की वजह से बंद है। सड़कों पर बर्फ की वजह से फिसलन हो गई है और आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर में सड़कों से बर्फ हटाने वाले अहलकार काम पर लगे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा श्रीलंका के सदर गोटबाया राजपक्षे, वज़ीर आज़म महेंद्र राजपक्षे और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान कोरोना वबा की वजह से इजाफी इंतजामात किए गए हैं। 2021 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बातचीत के अहम उमूर में कोरोना वायरस और वैक्सीन भी शामिल है। भारत ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने हमसाया ममालिक को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम कराएगा।
वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में खिलौना सनत और गेम सनत की हौसला अफजाई के लिए टॉय कैथॉन 2021 को लॉन्च किया। इसके जरिए यूनिवर्सिटियों, कॉलेज और तमाम इदारों के तलबा से इख्तरा को दावत दी गई है। इस मौके पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना सनत किस तरह खुद कफील है और आलमी बाजारों की मुकाबला आराई में अपनी शिनाख्त कायम कर सके, इस पर काम करने की जरूरत है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुतादिद वजारतों के ताउन से इस मुहिम का आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के सुनहरे भारत में खिलौना सनत का भी अहम किरदार होगा। कोविड-19 की वजह से पिछले साल 13 मार्च से बंद राष्ट्रपति भवन म्यूजियम आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। ये म्यूजियम पीर और सरकारी छुट्टी के अलावा सभी दिन खुला रहेगा। पहले दस्तयाब मौके पर इंदराज की सहूलत फिलहाल मुअत्तल रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए पहले से बुक 4 टाइम स्लॉट में ज्यादा से ज्यादा 25-25 लोगों को म्यूजियम में जाने की इजाजत है। ये स्लॉट हैं सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। म्यूजियम को देखने के दौरान नाजरीन को कोविड-19 के एहतियाती जवाबित पर अमल करना होगा। ऐसे लोगों को जिनको कोरोना का ज्यादा खतरा है उन्हें म्यूजियम न आने का मशवरा दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई में एक रिहायशी इमारत का इफ्तिताह किया। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया ने अहाते में शजरकारी की और साथ ही IMSC पर मबनी एक नुमाइश का भी जायजा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने बहुत ही कम वक्त में कोविड-19 का टीका तैयार करके दिखा दिया कि मुल्क में जहानत की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के हर उनसुर में कुछ खास है। हमें इस जहानत को पहचानने, हौसला अफजाई करने और फरोग देने की जरूरत है। साबिक क्रिकेटर और मगरबी बंगाल हुकूमत में खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर मुमलिकत लक्ष्मी रतन शुक्ला ने आज काबीना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बावड़ा जिले के सदर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। और आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोरोना के खिलाफ भारत सरकार के जरिए उठाए जा रहे इक़दाम की सताइश करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को ख़त्म करने के लिए भारत फैसलाकुन और अहम कदम उठा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला मुल्क भारत इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का अहल है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो मौसर और महफूज वैक्सीन को सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 18,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 13 लाख 25,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। अमेरिका में इस वबा से अब तक 3,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं ब्राजील में 77,54,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जबकि 1,96,000 से ज्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इन हालात में जॉनसन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। आज से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिमोट स्टडी के जरिए चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं, इससे वाज़ेह है कि मुल्क को कोरोना के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन ने बरतानिया के चीफ मेडिकल अफसरान को मशवरा दिया है कि मुल्क में कोविड अलर्ट लेवल 5 पर कर दिया जाए। बरतानिया में टीकाकारी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और बाकी यूरोप के मुकाबले ज्यादातर लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। बांग्लादेश हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राज़ेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेश ने वहां की कंपनी बैक्सिमो पैरामेडिकल्स लिमिटेड को ये वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दे दी है।
बीपीएल ने 13 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 10 मिलियन खुराकें बरामद करने का मुआहदा किया है। इससे पहले वैक्सीन वसूल होने में ताखिर के खदशे को मुस्तरद करते हुए बांग्लादेशी वजीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल कदीर ने ढाका में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भारत से वैक्सीन वक्त पर पहुंचेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बांग्लादेश हुकूमत दीगर जराए से भी कोविड-19 वैक्सीन हासिल करने के इम्कानात तलाश कर रही है। अमेरिका में जॉर्जिया के राय दहिंदगान 2 माह के धुआंधार तशहीर के बाद आज दोबारा हो रहे सीनेट चुनाव में वोट डालेंगे। इस चुनाव के नताइज से सीनेट में अक्सरियत का फैसला होगा। अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सीटें जीत लेती है तो वो ऐवान बाला में अपनी अक्सरियत कायम रख सकेगी। अगर डेमोक्रेट पार्टी को जीत मिल जाती है तो उसके पास ऐवान की अक्सरियत आ जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स पहले ही अक्सरियत में हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने कई रैलियां भी की। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब। एक ऐसा मुल्क है, अनेक